अगले हाथ का यानी कि फ्रंट वाले एज वाले इस वाले हाथ का क्या काम काम है बैट ग्रिप में, और बॉटम हैंड जो है उसका इस हाथ का क्या काम है राइट हैंडेड के लिए। इसी तरह लेफ्ट हैंड के लिए जो है वो बॉटम हैंड का क्या किरदार है और इस हाथ का क्या किरदार है। हेड स्विंग को यहाँ ले जाते हैं, वो ये हाथ ऐसे लेकर जाता है, लूज हाथ से यूं ले जाना है, इस हाथ को लूज रख के। तो आप देखिएगा कि आपका जो शॉट है वो कितना पावरफुल होगा और इंशाल्लाह ताला हमेशा बाउंड्री से बाहर गिरेगा। ये हाथ लूज कर जाते हैं या आप ये वाला हाथ लूज कर जाते हैं, किस मौके पर टाइट करना है और किस मौके पर लूज करना है मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इस बैट ग्रिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अच्छे बैट्समैन को लंबी पावर हिटिंग करने के लिए। और अगर आप एक बेहतरीन पावर हिटर बनना चाहते हैं, बेहतरीन बैट्समैन बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी बैट ग्रिप को ठीक करें। किस हाथ को लूज रखना है, किस हाथ को टाइट रखना है, किस हाथ को किस मौके पर बैट स्विंग में क्या काम करना है, इस हाथ ने इस हाथ का कहाँ साथ देना है। इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझा दिया आसान करके। अगर ये समझना चाहते हो इसकी पूरी क्या थ्योरी है, तो बैट ग्रिप ये समझ गए तो पूरी बैटिंग आज ही चेंज हो जाएगी। तो अभी इस वीडियो को पूरा देखो और मिस नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, खैरियत से हैं? और बहुत कमेंट्स देख के खुशी हो रही है जिसमें आप बता रहे हैं कि मेरी पिछली जितनी भी टिप्स हैं उसमें आप बताते रहते हैं कि किस किस को कहाँ से फ़ायदा हुआ। कोई मुख्तलिफ कंट्रीज से बता रहे हैं कि उनको जो है बहुत ज़्यादा टिप्स से फ़ायदा हो रहा है। तो इससे मुझे खुशी भी होती है और आगे मज़ीद आपको नई से नई चीज़ और बेहतरी के लिए, बैटिंग के लिए नई टिप्स बताने का एक शौक़ पैदा होता है कि मैं भी आपको कोई और ऐसी चीज़ बताऊं जो कि आपको मज़ीद फ़ायदा हो और जल्द अज जल्द आपकी बैटिंग इम्प्रूव हो। तो आज की जो बैटिंग है दोस्तों वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है बैट ग्रिप के हवाले से। तो बैट ग्रिप के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आप बैटिंग आपकी ख़राब हो रही होती है। अगर आप बैट ग्रिप सही नहीं करेंगे और उसके अंदर वो मिस्टेक करेंगे जो कि अब मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आप बैटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे होते। और अगर आप इसको ठीक कर लेंगे, इस वीडियो में आज मैं यही बताऊंगा, तो आप अपनी बैटिंग को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी जो मिस्टेक हो रही होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आप भी लंबे लंबे छक्के मार सकेंगे। ये सवाल बहुत आ रहा था कि आया, दो तीन सवाल आ रहे थे ग्रिप के हवाले से। एक तो ये सवाल आ रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइट हाथों को पकड़ना चाहिए या लूज़ पकड़ना चाहिए, या किस हाथ को ज़्यादा टाइट पकड़ना चाहिए और किस हाथ को लूज़ पकड़ना चाहिए। एक तो ये बताऊंगा। दूसरी, आपने ये सवाल इसमें आ रहा था बैट ग्रिप के हवाले से कि अगले हाथ का यानी कि फ्रंट वाले एज वाले इस वाले हाथ का क्या काम है बैट ग्रिप में, और बॉटम हैंड जो है उसका इस हाथ का क्या काम है राइट हैंडेड के लिए। इसी तरह लेफ्ट हैंड के लिए जो है वो बॉटम हैंड का क्या किरदार है और इस हाथ का क्या किरदार है। ये लेफ्ट हैंड के लिए भी हो सकता है और ये राइट हैंड के लिए भी हो सकता है। अगर देखो, अच्छे बैट्समैन बनना चाहते हो, बड़े बैट्समैन बनना चाहते हो और बड़े बड़े बैट्समैनों की तरह छक्के मारना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा देखा करो और गौर से सुना करो। क्योंकि देखो, ये जो सीखने की चीज़ होती है इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि आपने गौर से सुनना है और किसी भी खास चीज़ को मिस नहीं करना है। क्योंकि बातों बातों में कई ऐसी चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ, जो भी आप सीख रहे होते हैं, किसी से भी सीख रहे हो, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा जहन में रह जाती हैं और वो आपके काम आती हैं। तो सबसे पहले तो बताऊंगा कि आपने बैट ग्रिप करनी किस तरह है, और उससे आप वहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बैट ग्रिप ठीक होना शुरू हो जाएगी और बिल्कुल आपको मज़ा आएगा बैटिंग करने का। सबसे पहले आप बैट ग्रिप का जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो बैट को पकड़ना है वो आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। आप ये जो नीचे की बिल्कुल ये बैट का जो जोड़ है इसके बिल्कुल करीब से आप पकड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल जोड़ के नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा सा फासला देंगे तकरीबन हाफ इंच का, और वी शेप में पकड़ेंगे यूं। ये देखिए, ये वी शेप हो चुका है। ये आपके बैट का जो सेंटर है वो इस जगह पे वी बन जाए। ठीक है, ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा। लेकिन जब आप ये बैट को यूं पकड़ेंगे और दूसरे हाथ को आप बिल्कुल थोड़े से फासले से पकड़ेंगे, ज़्यादा दूर नहीं पकड़ेंगे। इस हाथ से तकरीबन आधा इंच के फासले से इस हाथ को पकड़ेंगे ऐसे ही, और दोनों वी जो है वो ऐसे ही स्ट्रेट बनेंगी। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। और उसके बाद जब आप खड़े होंगे तो पहले आप चेक करिएगा कि आपकी जो बैट ग्रिप है वो इस तरह की आप फील कर रहे हैं। आप खुद चेक कीजिएगा यूं करके बैट को
कि बेड आराम से हर तरफ घूम रहा है और आपका कहीं पर भी कोई खिंचाव नहीं आ रहा, या बेड लूज नहीं हो रहा, या कहीं बेड बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा। ये पकड़ने के बाद आप पहले चेक करेंगे और अपने पूरा स्टांस लेके खड़े होंगे और आहिस्ता इस तरीके से ऐसे चेक करके चेक किया करें। एक बात तो ये हो गई, बेड ग्रिप पकड़ने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। और कहीं पर ऐसा तो नहीं हो रहा बेड का वेट कहीं नीचे इसकी तरफ ज़्यादा हो रहा हो पकड़ने के बाद, या बेड यहाँ से इस तरफ से ज़्यादा वेट आ रहा हो। बैलेंस देखें कैसा आ रहा है, उस हिसाब से अपनी बेड ग्रिप को एडजस्ट कर लें। ये तो हो गई बेड ग्रिप। अब सवाल ये था, पहला सवाल ये था मुख्तलिफ सब्सक्राइबर का कि ज़्यादा हाथ को टाइट कौन से को रखना चाहिए और लूज़ किस को रखना चाहिए। तो पहली बात ये है, ना तो किसी हाथ को टाइट रखना है और ना ही किसी हाथ को आपने लूज़ रखना है। आपने बिल्कुल बैलेंस रखना है और लूज़ हाथों को बिल्कुल नॉर्मल रखना है जब आप खड़े होंगे। ये डिपेंड करता है जब बॉल आके डिलीवर होता है और आप उस बॉल को खेलने जा रहे होते हैं, उस वक्त आपकी जो बैट ग्रिप है वो टाइट होती है अगली। पहले ये वाला हाथ थोड़ा सा टाइट होता है और पिछला लूज रहता है जिस वक्त बॉल जमीन पर गिरती है। और जब बॉल की तरफ बैट जा रहा होता है तो फिर ये वाला हाथ टाइट होता है और अगला हाथ उसके बाद लूज होता है। यानी कि मैंने आपको देखें बताया कि बॉल जब टिप गिरी, बॉल का जब जमीन पे गिरा तो पिछला हाथ लूज है और अगला हाथ टाइट होकर बॉल की बैट को आगे की तरफ ले जाएगा। यानी इस हाथ का काम होता है बैट को डायरेक्शन देना। ठीक है, तो डायरेक्शन देने के लिए जब बॉल गिरेगी तो सबसे पहले इसको टाइट होना पड़ेगा और इसको उस बॉल की तरफ डायरेक्शन बैट को लेके जाएगा। और उसके बाद जब बॉल राइज कर रही होगी यानी आपकी तरफ आ रही होगी बैट की तरफ, तो फिर आपका ये वाला जो बॉटम हैंड है इसको आपने उस वक्त टाइट करना है और फिर आपने इसको टाइट तरीके से इसको पूरा जोर इसका लगेगा। फिर अगले वाले हाथ का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देना है और पिछले वाले हाथ का काम होता है पावर देना। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी मौके पे ना आप इसको टाइट करेंगे इन हाथों को, ना ही लूज करेंगे। ये आप उस वक्त टाइट करेंगे जिस वक्त बॉल गिर रहा होगा, जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया। उसमें किसको हाथ को टाइट रखना है और किसको लूज रखना है ये मैंने आपको बता दिया, ये याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा। दूसरी बात आपने पूछी थी था कि पावर हिटिंग के लिए बैट ग्रिप को जो है वो किस हाथ में क्या काम करना है, ये गौर से सुन लें। आप जब ऊंचे ऊंचे शॉट मारना चाहते हैं, जैसे कि आप देखते हैं बड़े बड़े प्लेयर जो हैं वो पावरफुल हिटिंग कर रहे होते हैं, तो देखें वो बड़े प्रोफेशनल होते हैं और बड़े सीखे हुए होते हैं और यही चीज़ें उनको आती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जब पावर हिटिंग के लिए जो बैट ग्रिप की पकड़ी हुई होती है उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपका जब आपका बैट स्विंग पीछे जाता है पावर हिटिंग के लिए, तो इस हाथ ने अपना रोल अदा करना होता है और जहाँ तक लेकर जाता है। और जब बैट आगे लेकर आना है तो आपके ये दोनों हाथ, ये हाथ इसको सपोर्ट करता है, दोनों हाथों की सपोर्ट बन जाती है, तब जाके पावर हिटिंग अच्छी होती है। ये नहीं होता कि इस हाथ ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया और इसका कोई काम नहीं। इसी तरह दोनों हाथों की जो आपस की कॉम्बिनेशन है उसका मिलाप ज़रूरी है, उसका आपस में दोनों हाथों का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। जब दोनों की पावर मिलकर चलती है तो पावर हिटिंग बनती है। अब आप देखें जब आप बैट स्विंग को यहाँ ले जाते हैं वो ये हाथ ऐसे लेकर जाता है, और जब बैट को यहाँ लेकर आते हैं तो ये वाला हाथ और इस हाथ को सपोर्ट देकर लेकर आता है और ये हाथ यहाँ आकर यहाँ तक डायरेक्शन देता है। उसके बाद जो पावर उसको देता है वो ये वाला हाथ देता है। और आपने इसी तरह करके देखना है कि आपने लूज हाथ से यूं ले जाना है, इस हाथ को लूज रख के, और फिर जब वापसी लाना है तो दोनों हाथों की एक जैसी पावर कीजिएगा और एक जैसी लाकर आप इसको मिलाकर दोनों की पावर बैलेंस करके शॉट मारिएगा। तो आप देखिएगा कि आपका जो शॉट है वो कितना पावरफुल होगा और इंशाल्लाह ताला हमेशा बाउंड्री से बाहर गिरेगा। आप मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि या तो आप ये हाथ लूज कर जाते हैं या आप ये वाला हाथ लूज कर जाते हैं। दोनों हाथों में से कोई भी हाथ लूज नहीं करना और दोनों हाथों में से कोई भी हाथ को टाइट नहीं करना। किस मौके पर टाइट करना है और किस मौके पर लूज करना है मैंने इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो को ज़्यादा आगे लंबा नहीं करूँगा ताकि आपके समझ में जो जितनी बात की है वही आ जाए।
तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगली क्या क्वेश्चन है आपका ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए कप्तान स्पोर्ट्स के साथ इमरान को। अल्लाह हाफ़िज़।